नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में मैं बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें आपको डेली डेली कुछ भी नहीं करना है और इस टेक्निक की हेल्प से आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये टेक्निक बहुत आसान है और हर कोई इसे कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसमें आपको डेली कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करनी है। जैसे हम अफर्मेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं या फिर हम स्क्रिप्टिंग टेक्निक करते हैं, तो इसमें हमें डेली करना होता है। बट ये टेक्निक किसी भी विश के लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर देती है आसानी से। क्योंकि जब भी हम अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करना। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं पास्ट बिलीव में फंसा होता है। जो भी चीज़ें हमने अपनी लाइफ में अनुभव की होती हैं, उन्हीं को सच मानकर वो चल रहा होता है। अचानक से हम किसी भी चीज़ के लिए उसे रीप्रोग्राम करते हैं, तो वो पहले उस चीज़ को काफ़ी हद तक रिजेक्ट करता है। बहुत टाइम लग जाता है हमें रीप्रोग्रामिंग में, और ये हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको वॉल पेपर की हेल्प लेनी है। और इस टेक्निक का नाम है वॉल पेपर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। आप वॉल पेपर की हेल्प से किसी भी चीज़ को आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और ये इसलिए भी आसानी से हो पाएगा क्योंकि हम सारे दिन में कई बार मोबाइल उठाते हैं, चेक करते हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत आसानी से काम कर जाएगी। जब हम उसी पिक्चर को बार बार देखेंगे जो हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आसानी से हमारे माइंड की रीप्रोग्रामिंग हो जाएगी। तो आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए 30 डेज़ का चैलेंज लीजिए। आप अपने मोबाइल पर वो वॉलपेपर लगाइए जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। लाइक आपको अपने पार्टनर के साथ में अपनी शादी को मैनिफेस्ट करना है, तो आप अपने पार्टनर के साथ में अपने पिक्चर लगाइए और आप उस पर लिख सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स कि मैं अपने पार्टनर के साथ में खुश हूँ, मैरिड लाइफ हमारी अच्छी चल रही है। इस तरीके की आप अफर्मेशन लिख सकते हैं। अगर आप दोनों के फ़ोटो साथ में नहीं हैं, आप एडिट कर सकते हैं अगर अलग अलग हैं तो। और अगर ऐसा है कि अलग अलग भी नहीं है या आपके पास पिक्चर ही नहीं है, वैसे ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पार्टनर की पिक्चर आपके पास ना हो, बट अगर ऐसा है कि आपके मोबाइल में कोई पिक्चर नहीं है आपके पार्टनर की, तो आप फेसबुक से या इंस्टा से आप उसे सेव करके रख सकते हैं, अपने साथ में एडिट कर लीजिए, आप वॉलपेपर पर लगा दीजिए। अगर आप नहीं लगा सकते क्योंकि फैमिली में बाकी सारे लोग ना देख लें, क्योंकि मोबाइल कोई ना कोई तो देख ही सकता है ना, तो आप किसी दूसरे कपल का भी पिक्चर लगा सकते हैं। आपको उसमें जब पिक्चर को देखना है तब आपको विजुलाइज करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर की और आपकी पिक्चर नहीं है, तो आपको विजुलाइज करना ही पड़ेगा कि आप और आपके पार्टनर अपनी मैरिड लाइफ में खुश हैं। अगर आप किसी कार को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप वॉलपेपर पर लगा लीजिए। आप घर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप उसको लगा सकते हैं। एक्स वाई जेड कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो अगर आपकी कोई पुरानी पिक्चर है जिसमें आपका जो वेट है वो उतना ही था जितना आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप उस पिक्चर को लगा लीजिए। अगर नहीं है आपके पास ऐसी कोई पिक्चर, आप डाउनलोड कर लीजिए, अब वो पिक्चर लगा लीजिए। तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको जब आप वॉलपेपर पे लगा लेंगे, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी हम सुबह में जागते हैं, तो सबसे पहले हम क्या उठाते हैं, अपना मोबाइल। जब आप मोबाइल उठाएंगे तो सीधा आप उस पिक्चर को देखेंगे जो आपने अपने वॉलपेपर पर लगा रखी है, और आपके माइंड में तुरंत ये क्लिक होगा कि मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, ये मेरा लक्ष्य है, मुझे यहाँ पहुँचना है। जब आपके दिमाग को ये पता ही नहीं होता कि क्या करना है, किस दिशा में जाना है, तो वो सारी चीज़ें करता है जो नहीं करनी है। वो टाइम वेस्ट करता है क्योंकि उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। तो जब आप उस वॉलपेपर को देखेंगे तो आपको पता होगा कि अब मुझे क्या क्या एक्शंस लेने हैं जिससे कि मैं यहाँ पहुँच सकती हूँ या पहुँच सकता हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप 2-3 चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तब आप 2 काम कर लीजिए। पहला काम क्या कि आप उन सभी पिक्चर्स को डाउनलोड कर लीजिए जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप कोलाज बनाइए और आप उसको लगा दीजिए। बट अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि अगर आप 2-3 चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप एक येलो कलर का बैकग्राउंड डाउनलोड कर लीजिए। आपको येलो कलर का ही बैकग्राउंड डाउनलोड करना है और ये ईज़िली आपको मिल जाएगा, आप गूगल से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपने येलो कलर का जो बैकग्राउंड डाउनलोड किया उस पर आप रेड कलर से अफर्मेशंस लिखिए जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आप चीज़ों पे जाने से पहले थोड़ा सा ध्यान खुद पर दें। अगर आप नेगेटिव हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तब आप चीज़ों पर ना जाएं। तब आप क्या करें, सबसे पहले आप अफर्मेशन खुद के लिए बनाएं। लाइक कि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ,
मैं खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ, मेरी लाइफ बहुत खूबसूरत है, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। इस तरीके के आप अफर्मेशन बनाएं। मैं सारे दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता हूँ या रहती हूँ। जब आप इन अफर्मेशंस को बनाएंगे धीरे धीरे करके, जब आप पॉजिटिव होना शुरू करेंगे, तब आप विशेष पे जाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आप हील हैं, आप खुश हैं, उस टाइम पर सीधे आपको वॉलपेपर अपनी जो भी विश है उससे रिलेटेड लगाना है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं, आप नेगेटिव हैं, तब सीधा आपको विश पर नहीं लग जाना है, क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो एनर्जी वो नेगेटिव है, आप उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ आपके माइंड में नेगेटिव चलता ही रहेगा। तो आप थोड़ा बहुत देखेंगे वॉलपेपर को, लेकिन कहीं ना कहीं फिर आप पास्ट में जाएंगे तो वो चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे। पहले अपनी एनर्जी को चेंज करना पड़ेगा। तो पहले आप क्या करें, अगर आप खुश नहीं हैं, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप खुद के लिए अफर्मेशंस लगाएं उस वॉलपेपर पे। अगर आप खुश हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तब फिर आप अपनी विश से रिलेटेड अफर्मेशन लिखकर भी लगा सकते हैं। रेड कलर से आपको लिखना है, येलो कलर के पेज पर आप उसको अपने वॉलपेपर पर लगा दीजिए। इससे क्या होगा, आप जितनी बार भी अपने मोबाइल को अपने हाथ में उठाएंगे, कॉल आ रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं, कोई नोटिफिकेशन आया, कुछ भी, तो आप उन अफर्मेशंस को जैसे ही पढ़ते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, और आप ग्रेटफुल होते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू राम जी, थैंक यू शिव जी कि मेरी ये विश पूरी हो गई है। आप किसी सिंगल विश के लिए भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा के लिए भी कर सकते हैं। और इस तरीके से जब आप बार बार इस चीज़ को करेंगे, तो पहले तो आप इन अफर्मेशंस को बहुत बार रिपीट कर चुके होंगे, आप बहुत बार ही ग्रेटफुल हो चुके होंगे अपनी विश के लिए, और बार बार आप उस पिक्चर को भी देख रहे होंगे जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो इससे तीनों चीज़ें हो रही होंगी, आप ग्रेटफुल भी हो रहे हैं, वो चीज़ अभी आपके पास आई नहीं है, लेकिन आप उससे पहले ही उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, जिससे कि और ज़्यादा तेज़ी से वो चीज़ आपकी तरफ आएगी। दूसरी चीज़, आप अफर्मेशन भी करते हैं, जैसे ही आप देखते हैं, आप पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो वो चीज़ भी आपके लिए वर्क कर रही है। तीसरी चीज़ कि आप उसे देख भी रहे हैं, तो आपका माइंड आसानी से रिप्रोग्राम हो जाएगा। इसमें आपको 30 डेज़ का टाइम लगेगा। जब आपका माइंड रिप्रोग्राम हो जाएगा तो आसानी से वो चीज़ आपसे छूट जाएगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, तो आप उस वॉलपेपर को चेंज कर दीजिए। आप किसी दूसरी विश के लिए दूसरा वॉलपेपर लगा सकते हैं, या आप कोई नॉर्मल वॉलपेपर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आसानी से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं वॉलपेपर की हेल्प से, और आपके लिए आसान भी होगा। इसके लिए आपको बार बार किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही मोबाइल उठाएंगे, आपको एक रिमाइंडर मिलता रहेगा कि मुझे ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, ये चीज़ मुझे मैनिफेस्ट करनी है, और फिर आप उसे आसानी से कर लेंगे। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। बाकी आपका कोई सवाल है, आप मुझे पूछ सकते हैं, और ये टेक्निक बहुत आसान है, बहुत ईजिली आपके लिए काम भी करेगी, तो इसे आप ज़रूर करके देखें। थैंक यू एंड आई लव यू ऑल।